हेलो फ्रेंड्स, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज ही की डेट में ये अपडेट निकली है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी के लिए चयन सूची जारी कर दी गई है। वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है। मतलब जो भी कैंडिडेट वेटिंग में थे, इससे पहले जो लिस्ट आई थी, मेरिट लिस्ट आई थी, और जिन भी कैंडिडेट का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो उसके बाद जो प्रतीक्षारत उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पे फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए अपडेट निकल के आ रहा है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से और किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, सारी जानकारी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 15/12/2021 को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वसाई समिति भोपाल से अपडेट हुआ है। इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक इतने 17/11/2020 एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक इतने द्वारा प्राप्त सह चिकित्सीय संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरे जाने हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक इतनी दिनांक 7/6/2021 एवं सूचना क्रमांक इतनी 18/6/2021 के प्रस्ताव पर एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रसिद्ध परीक्षा परिणाम की मेरिट्स के आधार पर कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक इतनी दिनांक 25/5/2021 के द्वारा उम्मीदवारों की दिनांक 28/10/2021 से 30/10/2021 तक वेरिफिकेशन एवं स्क्रूटनी में योग्य उम्मीदवारों को सीधी भर्ती से चयनित प्रतीक्षारत मेरिट सूची के आधार पर निम्नलिखित योग्य उम्मीदवारों को पैरामेडिकल पदों पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन आपका कब हुआ था? 28/10/2021 से 30/10/2021 तक आपका वेरिफिकेशन चला था। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे नियुक्ति प्रदान की गई है। वेरिफिकेशन के बाद वेटिंग लिस्ट ये जारी की गई है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के द्वारा। तो चलिए देखते हैं आगे की जानकारी, कौन कौन सी पोस्ट के लिए अपडेट निकल के आया है। आप देखेंगे लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर जनरल से योगेश श्रीधर का सिलेक्शन हो चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको, छतरपुर से है। इसके बाद लैब अटेंडेंट ओबीसी कैटेगरी से दीनदयाल कुशवाहा की पहली वेटिंग थी, जिन्हें सिलेक्शन मिल चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीनदयाल जी, जो कि मोरैना से हैं। इसके बाद लैब अटेंडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनमें 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। मुदस्सिर सिद्दीकी और दिव्यमान सिंह भदौरिया को सिलेक्शन मिल चुका है। इसके बाद नियुक्ति की शर्तें हम देख लेते हैं। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। यह नियुक्ति मध्य प्रदेश स्वसाई चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम सह चिकित्सीय संवर्ग के तहत इस स्वसाई संस्था के एवं शर्तों के अधीन होगी। चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। इसमें आपकी आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है संस्था, और पहले 3 माह के लिए आपको निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000 प्रति माह पर की जाएगी। 3 माह पश्चात पैरामेडिकल स्टाफ की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक इतने के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाता है। तो 3 माह बाद जब आपका कार्य संतोषजनक पाया जाता है, तो इसके बाद आपको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। इसके बाद ही आपको अपना मूल वेतन मिलना प्रारंभ होगा। चयनित प्रत्याशी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा की पुष्टि मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा कराई जाएगी। यह नियुक्ति सशर्त पर प्रदान की जाती है कि यदि कोई त्रुटि या कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा। इसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 1 वर्ष के वेतन के बराबर की राशि इस गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वसाई संस्था भोपाल में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू राजस्व की बकाया राशि के भांति वसूल योग्य होगी। तो फ्रेंड्स, आपको 3 वर्ष का सेवा अनुबंध भी यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक 7 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव ही समाप्त हो जाएगा। कार्यभार ग्रहण कर हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, 7 दिवस के अंदर 15 तारीख को ये अपडेट निकल के आई है, तो आने वाले 7 दिन के अंदर आपको यहाँ पे नियुक्ति ले लेनी है, नहीं तो आपको जब नियुक्ति आदेश है इसे निरस्त माना जाएगा। इसके बाद 15 दिवस के अंदर जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो इसके 15 दिवस के अंदर आपको मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने खर्चे पर स्वास्थ्य का परीक्षण करना होगा, और अगर आपका फिटनेस सर्टिफिकेट मेडिकल सही रहता है तो ही आपको यहाँ पे कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि आपका स्थानांतरण नहीं होगा।
चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक एक फोटोकॉपी वेरिफिकेशन के हेतु प्रस्तुत करना होगा। और कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक इतने में आपको अपना स्थायी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में दिया जाना अनिवार्य है। आपको अवकाश लेने की पात्रता भी रहेगी। 12वें पॉइंट में बताया गया है, नियुक्त में पेंशन उत्पादन एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे। और चयनित प्रत्याशी की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा या एक माह का नोटिस द्वारा या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति का एक माह तक का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते का भुगतान करना होगा। आप किसी भी हड़ताल या राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं, ऐसा यहाँ की शर्तें हैं। आपको 100 रुपये का स्टाम्प के ऊपर प्रतिवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वह सही है। पुलिस सत्यापन में अगर आप अयोग्य पाए जाते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी जो सेवाएं हैं उन्हें समाप्त दिया जाएगा। इसके अलावा भी फ्रेंड्स काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं। 19वें में है कि अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दी है, भविष्य में अगर पता चलता है तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। 20वां पॉइंट है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को 6 माह के अंदर कंप्यूटर में विंडो बेसिक एवं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है और आपको कंप्यूटर पर कार्य करने में दक्षता दर्शानी होगी। इसके बाद इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के छुट्टियों पर ना जा सकेगा। चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अंतर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिए सीधे ही आवेदन नहीं दे सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। यह नियुक्ति उच्च न्यायालय जबलपुर के अंतिम आदेश के अधीन होगी। 26वां पॉइंट हम देखते हैं, मध्य प्रदेश सिविल सेवा के नियम क्रमांक इतने में 26 जनवरी 2001 के बाद 2 बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। तो काफ़ी कड़े नियम हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में। अगर आपको जॉब करना है तो ये सारे नियुक्ति की शर्तें आपको माननी होंगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी, रिजल्ट या एडमिशन से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।